यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार के माध्यम से मैं आपको राजा नल की एक ऐसी विचित्र कहानी बताऊंगा जो आपको आपके हृदय को झकझोर करके रख देगी। शुरुआत की कहानी आप लोग सभी जानते हैं कि राजा वीरसेन ने रानी मंजा को कैसे देश निकाला दिया, लेकिन थोड़ी मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार राजा वीरसेन अपनी रानी मंजा के साथ में चौपड़ फांसे का खेल खेल रहे थे, तो वहाँ होकर के एक कबूतर दो कबूतर उड़ करके जा रहे थे। तो रानी मंजा में और राजा वीरसेन में शर्त लगी। राजा बोले कि ये दोनों नर हैं, और रानी बोली नहीं महाराज, ये नर नारी का जोड़ा है। तो उन्होंने कहा अगर आप इस शर्त में हार जाती हैं तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं ये देश छोड़ करके चला जाऊँगा। दोनों में शर्त लगने के बाद में राजा वीरसेन अपने सैनिकों को बुलाते हैं, और वो दोनों पक्षी एक पेड़ में जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर जाल बिछाया जाता है, सैनिक उसको वहीं पर देखते हैं। तो रानी मंजा कहती है कि सैनिकों, मैं जानती हूँ कि ये दोनों नर नारी का जोड़ा है, लेकिन मैं चली गई, मैं मर गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके देश का राजा, अगर राजा को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको महाराज के सामने यही कहना है कि महाराज ये दोनों नर हैं। तो सैनिकों ने रानी मंजा की बात को मान लिया। था तो वो नर नारी का जोड़ा, लेकिन राजा के सामने सैनिकों ने कहा महाराज ये दोनों नर हैं। इधर क्या होता है, राजा वीरसेन ये बात सुनकर अपनी शर्त जीत जाते हैं और फूल कर मोटे हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रोता तुरंत अपने जल्लादों को आदेश सुनाते हैं राजा वीरसेन कि रानी मंजा को यहाँ से ले जा करके विकट बनी में इसको मृत्यु दंड दिया जाए, और इसके कपड़ों को इसके खून में भिगोकर मेरे सामने लाया जाए। तो श्रोता सैनिक जब रानी मंजा को लेकर के जंगल में जाते हैं तो सैनिक सोचते हैं कि इस रानी का हमने आजीवन नमक अन्न खाया है, हम इसको मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं, लेकिन राजा का आदेश है, क्या किया जाए। तो रानी मंजा बोली कि राजा का आदेश है, आप तो राजा के आदेश की पालना करो, मुझे मौत के घाट उतार दो। तो सैनिकों में से एक सैनिक बोलता है कि नहीं रानी, आप इस हिंस के बेड़े की बगल में जाकर के अपने कपड़े उतारकर हमें फेंक दो, और हम इसको एक हिरण के खून में भिगो करके राजा के सामने रख देंगे। तो ऐसा ही किया। सैनिकों ने एक हिरण को मारा, रानी के कपड़ों को उसमें भिगो करके और राजा के सामने रख दिया। राजा प्रसन्न हो गया। तो श्रोताओं क्या होता है, यहाँ तक की कहानी तो लगभग सभी श्रोताओं को पता है, लेकिन आगे की कहानी में बहुत ही दर्दनाक सज़ा मिलती है रानी मंजा को, और कैसे नल को भी उससे ज़्यादा सज़ा मिलती है। क्या होता है श्रोताओं, रानी मंजा तो उस हिंस के वृक्ष के बगल में अपने दिन काट रही थी। उधर एक दूसरे देश का राजा जब शिकार खेलने के लिए निकलता है तो भयमाता उसको मिलती है। भयमाता बोलती है, हे राजन, आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हो, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाओं में से आप 3 दिशाओं में चले जाना, लेकिन आज आप दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए मत जाना। तो श्रोता क्या होता है, वो राजा बड़ा हठी था। उसने कहा मैं आज दक्षिण दिशा में ही शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। तो राजा जंगलों में शिकार खेलने के लिए काफ़ी भटकता, लेकिन उसे आज कोई शिकार नहीं मिलती है। निराश होकर के उसे रात हो जाती है, और वो अपने घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे अपने महलों की तरफ प्रस्थान करने लगता है। तो क्या होता है श्रोता, उस हिंस के बेड़े में रानी मंजा बैठी हुई थी। रात का समय हो चुका था, काली घनघोर रातें थी और बारिश पड़ने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। तभी बिजली की रोशनी में उस राजा की नज़र रानी मंजा पर पड़ती है, और रानी मंजा की नज़र उस राजा पर पड़ती है। तो रानी मंजा वृक्ष की ओर से आवाज़ लगाती है कि हे महान पुरुष, आप कौन हो? मैं निर्वस्त्र हूँ, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। तो श्रोता क्या होता है, वो राजा अपने पास से एक तौलिया, एक दुशाला रानी मंजा को फेंक देता है, और रानी मंजा उस दुशाला को ओढ़ करके बाहर निकल आती है। तो वो राजा रानी मंजा को अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने राज्य को ले जाता है। श्रोताओं, राज्य को ले जाने के बाद में राज्य में डोंडी पिटवा दी जाती है कि राजा धर्म की बहन बना करके लाया है और एक औरत को लाया है। रानी मंजा उस राजा के महलों में रहने लगती है। वो धर्म का भाई था,
दोनों बहन भाई और उसकी रानियां और पूरा राज परिवार आराम से रहता है। तो क्या होता है श्रोता, आपको पता ही है कि रानी मंजा गर्भवती थी। कुछ समय पश्चात उसके गर्भ से राजा नल पैदा हो जाते हैं। तो राज्य में कोई क्या बात बनाता है कि धर्म की बहन बना के लाया था और इसको बच्चा पैदा हुआ है। तो राजा ने सबको बुलवा दिया कि ये महिला, ये औरत पहले से ही गर्भवती थी और मेरे को पुत्र नहीं, मेरे को भांजा पैदा हुआ है। सब कान खोल करके सुन लो, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा। राजा का आदेश था, सब चुप हो गए, सब उसको राजा का भांजा मानने लगे। धीरे धीरे राजा नल बड़ा होने लगता है श्रोताओं। तो क्या होता है, राजा नल को एक स्कूल में दाखिला दिवा देता है, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देता है। तो बराबर के बच्चों में जब वो पढ़ कर के स्कूल से वापस छुट्टी होने पर आ रहा था राजा नल, तो रास्ते में होकर के एक बंजारे का गायों का झुंड निकल रहा था। तो गायों को देखकर सभी बच्चे डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन राजा नल बोलता है कि अरे डरपोको, तुम तो कायर हो, तुम गायों से डर करके भाग रहे हो, मैं तो नहीं भागूंगा। वो अपनी गायों को निकाल कर कहीं से भी ले जाए, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। ये रास्ता हमारा है, वो अपनी गायों को रोक दे या तो या दूसरे रास्ते से ले जाए। ये देख करके, ये सुन करके बंजारे को उससे राजा नल पर, बच्चा तो था ही, गुस्सा आ जाता है और 2 थप्पड़ मार के और उसको साइड में हटा देता है और अपनी गायों को निकाल कर ले जाता है। तो नल रोता हुआ अपने मामा के पास आता है। मामा की कचहरी भरी हुई थी, राज चल रहा था उस समय। कचहरी में जाकर राजा नल रोने लगता है। जब नल रोने लगता है तो वहाँ का राजा, जो उसका मामा था, उसको बड़ा अचंभा होता है। वो नल से पूछता है, क्या हुआ भांजे? तो राजा नल कहता है कि मामा, मैं तो यूं ही जान तो मेरा मामा है सरदार, पर मामा तेरे राज में मेरी फोड़ उड़ाई खाल। ये सुन करके राजा को एकदम से अपने शरीर में जोश आ जाता है और उसके शरीर की रोम रोम खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार निकालकर घोड़े पर चल देता है। 10-20 सैनिक साथ में लेकर के चलता है कि बताओ कहाँ है वो बंजारा, मैं देखता हूँ उसको। तो श्रोता, बंजारा 1-2 किलोमीटर जब तक आगे निकल चुका था, उसकी गाय पीछे पीछे थी। वो मैन बंजारा था, जो मुखिया था, वो आगे चल रहा था। छोटे मोटे उसके जो ग्वाले थे उसकी गायों के पीछे थे। तो पीछे से ही राजा उनकी गायों को काटता हुआ सैनिकों के साथ में जब चलता है, तो वो जैसे ही बंजारा पीछे देखता है तो गायों का खोनास उड़ गया, बिल्कुल खून ही खून हो गया चारों तरफ। उसकी आधी से ज़्यादा गायें उस राजा ने काट के रख दी क्रोध में आकर के। तो श्रोता, क्या होता है, ये देख करके बंजारा तमारा खा करके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो राजा उसके पास में आया, नल का जो मामा था वो उसके बंजारे के पास में आया, तो बंजारा अपने मुंह में तिनका लेकर के और हाथ जोड़ करके और उसके सामने खड़ा हो जाता है कि महाराज क्षमा करो, मेरी गलती बताओ, मैंने क्या किया, क्यों मेरी गायों को काटा है। नल के मामा ने उसको बोला कि आपने मेरे भांजे को हाथ लगाया, इसकी सज़ा मैं सब गायों को काटूंगा, तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। तो वो माफ़ी मांगने लगता है बंजारा की, आज के बाद में महाराज आप मेरे पगड़ी पलटा यार हो और मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। जब बंजारा और वो राजा पगड़ी पलटा यार बन जाते हैं, राजा कहता है कि आप मेरे घर चलिए और आज आपका खाना पानी वहीं पर बनेगा, क्योंकि अब तो आप मेरे मित्र हो गए हो। यह सुन करके बंजारा मन ही मन सोचता है कि इसने किया तो मेरे साथ में बहुत बुरा, मेरी आधी से ज़्यादा गायें काट दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मन में द्वेष भावना रखते हुए बंजारा राजा के पास चला जाता है। जैसे ही राजा के पास जाता है तो रानी मंजा की सुंदरता को देखकर एकदम से बंजारा तमारा खाकर गिर जाता है। तो राजा पूछता है, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ मित्र, कैसे गिरे हो? तो बंजारा बोला, कुछ नहीं मित्र, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गया। तो उसने पूछा कि महाराज हाथ जोड़कर आपसे एक बात पूछूं कि ये महारानी कौन है? तो उसने कहा, ये जो बालक आपने पीटा था उसकी माँ है, ये मेरी बहन है। तो ये सुन करके बंजारा कहता है, अच्छा चलो ठीक है। खाना पानी बनता है, 16 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं बंजारे को, क्योंकि वो तो राजा का मित्र बन गया। इसके बाद में कहता है कि महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ, आप मेरे मित्र हो, पगड़ी पलटा यार हो, तो आपकी बहन है वो मेरी भी बहन है। आप अगर बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए इस बहन को मैं मेरे साथ में ले जाता हूँ। तो राजा कहता है
कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रानी मंजा को पूछ लो। रानी मंजा ने उसकी दया भावना और हाथ जोड़कर विनती करने को स्वीकार कर लिया और कहने लगी कि भैया मुझे यहाँ पर भी कई महीने हो गए हैं, कई साल बीत चुके हैं, 5-6 साल, तो मैं कुछ महीने आपके मित्र के साथ में गुजार लेती हूँ और मेरा भी थोड़ा गायों के साथ में ये चलते रहते हैं तो थोड़ा भ्रमण हो जाएगा। ये सोचकर रानी मंजा ने हाँ कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं मित्रों कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ में। तो आगे की कथा इस प्रकार है मित्रों कि राजा नल को वो बंजारा और उसकी माँ को, राजा नल और उसकी माँ को, मंजा को अपने साथ में गायों के साथ चल देता है। तो और दिन तो वो गायों को 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलाता था। उस दिन उस बंजारे ने गायों को 50 किलोमीटर चलाया। 50 किलोमीटर चलाने के बाद में क्या होता है श्रोताओं, रानी मंजा के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि बंजारे को तो गुस्सा था, उसकी आधी से ज़्यादा गायें उसके मामा ने काट दी थी और वो भी नल के ऊपर। तो नल के ऊपर उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जैसे ही रानी मंजा ने कहा कि भैया मुझे भूख लगने लगी है तो मुझे कुछ खाने को दो, तो बंजारा बोलता है कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, एक मुट्ठी चना मिलेगा, इससे रात गुजारो, और एक मुट्ठी चना आपको दिन के लिए मिलेगा, 2 मुट्ठी चने हैं। तो श्रोता क्या होता है, राजा नल से तो वो गायें चरवाता है पूरे दिन और रानी मंजा से पीसना पिसवाता है। सारे रात पीसना पीसती है रानी मंजा और एक मुट्ठी चना को खा करके अपना जीवन व्यतीत करती है। रानी मंजा बिल्कुल कमज़ोर होने लगती है और उधर राजा नल बेचारा छोटा था, उसको गायें चराने के लिए दे दी जाती हैं। तो श्रोताओं आगे की कहानी को मैं एपिसोड 2 में डालूंगा, क्योंकि कहानी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में कितनी यात्राएं राजा नल को मिलती हैं, उसकी माँ को मिलती हैं और कैसे गजमोतनी का विवाह राजा नल के साथ में होता है, ये मार्मिक कथा है। अगला एपिसोड कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।